अस्सलामुअलैकुम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला लेक्चर आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी शेयर की वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। Question 1. At night on a stretch of road with many curves, marked with the dangerous curve sign, is it permitted to drive with the front fog lights on? रात के वक्त ऐसी सड़क पर जहां बहुत ज़्यादा मोड़ हों और वहां खतरनाक मोड़ों का साइन बोर्ड लगा हो, क्या फ्रंट फॉग लाइट्स ऑन करके ड्राइविंग करने की इजाज़त है? करेक्ट आंसर सी, यस, ऑन नैरो ट्रैक्स। जी हाँ, लेकिन सिर्फ तंग रास्तों या पटरियों नैरो ट्रैक्स पर। कानून के मुताबिक अगर सड़क तंग हो, चौड़ाई 6.5 मीटर या उससे कम, और वहां खतरनाक मोड़ों का साइन लगा हो, तो रात के वक्त फोग लाइट्स जलाई जा सकती हैं, चाहे मौसम खराब ना भी हो। Question 2. The traffic light on the right affects? दाएं तरफ लगी हुई ये मखसूस ट्रैफिक लाइट, जिस पर बस स्ट्रॉम का निशान बना हो, किस पर असर अंदाज होती है? करेक्ट आंसर सी, ट्रैम्स एंड रेगुलर लाइन बसेस। ट्रैम्स और रेगुलर लाइन बसेस के लिए। ये लाइट आम गाड़ियों के लिए नहीं होती, बल्कि सिर्फ मखसूस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के लिए होती है, जिनका रूट तयशुदा होता है। Question 3. When should the oil filter be changed? गाड़ी का ऑयल फिल्टर कब तब्दील किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर सी, when indicated in the vehicle manual, जब गाड़ी के व्हीकल मैनुअल में हिदायत की गई हो। हर गाड़ी बनाने वाली कंपनी अपनी गाड़ी के हिसाब से मैनुअल में किलोमीटर लिखती है, उसी के मुताबिक इसे तब्दील करना सबसे दुरुस्त तरीका है। Question 4. Can a bicycle rider carry a passenger? क्या एक साइकिल सवार अपने साथ किसी दूसरे मुसाफिर को बिठा सकता है? करेक्ट आंसर सी, यस, टू अ चाइल्ड अप टू 7 years old प्रोवाइडेड दे डू सो इन एन अप्रूव्ड एडिशनल सीट। जी हाँ, लेकिन सिर्फ 7 साल तक की उम्र के बच्चे को बशर्तीके साइकिल पर उसके लिए एक मंजूरशुदा इजाफी सेट अप्रूव्ड एडिशनल सीट लगी हो। इससे बड़ी उम्र के मुसाफिर को साइकिल पर बिठाने की इजाज़त नहीं होती। Question 5. Which of these factors contribute to distractions while driving? उनमें से कौन सी सूरत-ए-हाल दौरान ड्राइविंग ध्यान बटने, डिस्ट्रैक्शन का बायस बनती है? करेक्ट आंसर बी, एन एक्सेसिवली कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक सिचुएशन। ज़रूरत से ज़्यादा पेचीदा ट्रैफिक की सूरत-ए-हाल। जब सड़क पर ट्रैफिक बहुत उलझी हुई या पेचीदा हो जाए, तो ड्राइवर का जहन थक जाता है और उसका ध्यान बटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Question 6. Defensive driving is? डिफेंसिव ड्राइविंग से क्या मुराद है? करेक्ट आंसर सी, एन एटीट्यूड टुवर्ड्स ड्राइविंग दैट अलाउज द ड्राइवर टू ड्राइव मोर सेफली। ड्राइविंग का ऐसा अंदाज या रवैया जो ड्राइवर को ज़्यादा महफूज तरीके से गाड़ी चलाने की इजाज़त देता है। उसका मतलब है कि आप खुद भी एहतियात करें और दूसरों की मुतवक्के गलतियों पर पहले से नज़र रखकर गाड़ी चलाएं। Question 7. In what situation do older people tend to have fewer accidents as pedestrians? पैदल चलते वक्त बड़ी उम्र के लोगों ओल्डर पीपल के हादसात का शिकार होने का इम्कान किस सूरत-ए-हाल में कम हो जाता है? करेक्ट आंसर बी, व्हेन दे आर अकम्पनिंग चिल्ड्रन, जब वो बच्चों के साथ जा रहे हों, क्योंकि जब उनके साथ बच्चे होते हैं तो वो ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, सड़क ज़्यादा ध्यान से पार करते हैं और लापरवाही नहीं करते। Question 8. The vehicle in the photograph only has its hazard lights on. Does it have the right of way? तस्वीर में मौजूद एम्बुलेंस की सिर्फ हैज़र्ड लाइट्स ऑन हैं, सायरन बंद है। क्या उसे रास्ते का हक, राइट ऑफ वे हासिल है? करेक्ट आंसर ए, यस, प्रोवाइडेड दैट द ओमिशन ऑफ द अकूस्टिक सिग्नल डज नॉट एंटेल एनी डेंजर टू अदर यूजर्स। जी हाँ, बशर्तीका आवाज़ वाले सिग्नल सायरन के बंद होने से सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों के लिए कोई खतरा पैदा ना हो। हंगामी हालात में एम्बुलेंस सिर्फ लाइट्स ऑन करके भी तरजीह पा सकती है अगर सायरन की ज़रूरत ना हो। Question 9. What documents must a motorcycle driver carry with them in addition to their driving license? मोटरसाइकिल सवार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा अपने साथ और कौन से कागजात रखना लाजमी है? करेक्ट आंसर ए, द व्हीकल इंस्पेक्शन कार्ड एंड द व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। गाड़ी का इंस्पेक्शन कार्ड, ITV कार्ड और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की दस्तावेज, परमिसो दे सर्कुलासियों। ये दोनों कागजात लाइसेंस के साथ हर वक्त गाड़ी में या ड्राइवर के पास होना कानूनी ज़रूरत है। Question 10. Can you exceed the maximum speed indicated on the sign? क्या आप उस साइन बोर्ड पर लिखी हुई ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार
60 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर जा सकते हैं? करेक्ट आंसर बी, नो। जी नहीं। जहां भी रफ्तार की हद का साइन बोर्ड लगा हो, वहां किसी भी सूरत में, चाहे ओवरटेक ही क्यों ना करना हो, उस रफ्तार से तेज जाने की इजाजत नहीं होती। क्वेश्चन 11। ऑन दिस सेक्शन ऑफ रोड इज अ यू टर्न परमिटेड? सड़क के इस हिस्से पर क्या यू टर्न लेने की इजाजत है? क्वेश्चन 12। वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इज? ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजूहात में से एक वजह क्या है? करेक्ट आंसर बी, द ह्यूमन फैक्टर। इंसानी उनसर, द ह्यूमन फैक्टर, यानी ड्राइवर की अपनी गलती, जैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल, तेज रफ्तारी, थकन या कानून की खिलाफ वर्जी करना। दुनिया भर में 70% से 90% हादसात गाड़ी या मौसम की वजह से नहीं, बल्कि ड्राइवर की गलती की वजह से होते हैं। क्वेश्चन 13। अ स्टॉप और पार्किंग स्पेस इज कंसिडर्ड टू सीरियसली ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक व्हेन? किसी गाड़ी का आर्जी रुकना, स्टॉप या पार्क करना कब ट्रैफिक में शदीद रुकावट, सीरियसली ऑब्स्ट्रक्ट समझा जाता है? करेक्ट आंसर बी, द नॉर्मल यूज ऑफ द लोअर्ड स्टेप्स फॉर द फिजिकली डिसेबल्ड इज ऑब्स्ट्रक्टेड। जब इसकी वजह से माजूर अफराद के लिए बनाए गए ढलवान रास्तों, रैम्प्स, लोअर्ड स्टेप्स का आम इस्तेमाल रुक जाए। माजूर अफराद के रास्ते ब्लॉक करना एक संगीन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ये उनकी नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर रोक देता है। क्वेश्चन 14। When there is no pedestrian zone or it is not practical, pedestrians. जब सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए कोई मखसूस जगह, पेडेस्ट्रियन जोन, साइडवॉक ना हो या वहां चलना मुमकिन ना हो, तो पैदल चलने वाले कहां चल सकते हैं? करेक्ट आंसर ए, दे कैन ट्रैवल ऑन द शोल्डर। वो सड़क के किनारे, शोल्डर आर्सन पर चल सकते हैं। ऐसे हालात में पैदल चलने वालों को सड़क के बिल्कुल बीच में चलने के बजाय सड़क के किनारे का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो ट्रैफिक से महफूज रहें। क्वेश्चन 15। दिस साइन प्रोहिबिट्स एंट्री टू? ये साइन बोर्ड, जिस पर 5.5T लिखा है, किस किस्म की गाड़ियों का दाखला ममनू करता है? करेक्ट आंसर सी, व्हीकल्स हुज लोडेड मास इज ग्रेटर देन इंडिकेटेड। ऐसी तमाम गाड़ियां जिनका कल वजनी बोझ, लोडेड मास, मासा एंड कार्गा, बोर्ड पर लिखे हुए वजन 5.5 टन से ज्यादा हो। याद रखें, ये साइन गाड़ी के कागजात वाले ज्यादा से ज्यादा वजन MMA को नहीं देखता, बल्कि इस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद असल वजन, बशमूल बोझ और मुसाफिर को देखता है। क्वेश्चन 16। हाउ शुड अ लेन चेंज बी परफॉर्म्ड ऑन अ बिजी रोड? एक मसरूफ या रश वाली सड़क पर लेन कैसे तब्दील करनी चाहिए? करेक्ट आंसर सी, बाय गिविंग सफिशिएंट एडवांस नोटिस, काफी देर पहले इशारा, इंडिकेटर देकर। रश वाली सड़क पर अचानक लाइन बदलना खतरनाक होता है, इसलिए जरूरी है कि आप पहले से इंडिकेटर ऑन करें, ताकि पीछे आने वाली गाड़ियों को पता चल जाए और वो आपको जगह दे सकें। क्वेश्चन 17। वी कॉल वल्नरेबल ग्रुप्स? ट्रैफिक की जबान में हसास ग्रोह, वल्नरेबल ग्रुप से क्या मुराद है? करेक्ट आंसर ए, सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु सफर मोर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ट्रैफिक। लोगों के वो मखसूस ग्रोह जो ट्रैफिक के बुरे असरात या हादिसात का ज्यादा शिकार होते हैं। उन ग्रोहों में पैदल चलने वाले, साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार, बच्चे और बूढ़े लोग शामिल हैं, क्योंकि हादसे की सूरत में उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। क्वेश्चन 18। द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल इन द फोटोग्राफ इज इंडिकेटिंग दैट ही इज गोइंग टू? तस्वीर में गाड़ी का ड्राइवर हाथ से क्या इशारा दे रहा है? करेक्ट आंसर ए, मूव टू द लेफ्ट, बाएं तरफ, लेफ्ट मुड़ने का। जब ड्राइवर अपना बायां हाथ खिड़की से बिल्कुल सीधा बाहर निकालता है, तो उसका मतलब होता है कि वो गाड़ी को बाएं तरफ मोड़ने या बाएं लाइन में जाने का इरादा रखता है। ये इशारा इंडिकेटर खराब होने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 19। इन डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स, इज इट इनफ टू सिंपली ड्राइव इन कंप्लायंस विद द रूल्स? डिफाई ड्राइविंग, डिफेंसिव ड्राइविंग की तकनीक के मुताबिक क्या सिर्फ ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना ही काफी है? करेक्ट आंसर ए, नो, इट मस्ट ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट दैट अनदर ड्राइवर में कमिट एन इन्फ्रैक्शन। जी नहीं, सिर्फ अपने कवानीन पर अमल करना काफी नहीं है, बल्कि आपको ये भी जहन में रखना होगा कि दूसरा ड्राइवर कोई गलती या खिलाफ वर्जी कर सकता है। डिफाई ड्राइविंग नाम ही इस बात का है कि आप दूसरों की गलतियों के लिए पहले से तैयार रहें। क्वेश्चन बेस। At an intersection there is a vertical stop sign and a yield road marking. Which one should you obey? अगर किसी चौराहे पर एक खड़ा हुआ स्टॉप साइन, वर्टिकल स्टॉप साइन हो और सड़क पर रास्ता देने का निशान, यील्ड रोड मार्किंग बना हो, तो आपको किसके कानून पर अमल करना चाहिए?
करेक्ट आंसर ए, द वर्टिकल स्टॉप साइन, खड़े हुए स्टॉप साइन वर्टिकल साइन पर। ट्रैफिक कवानीन के उसूल के मुताबिक अगर दो अलग अलग साइन बोर्ड्स आपस में टकराएं तो हमेशा खड़े हुए बोर्ड वर्टिकल साइन की अहमियत सड़क पर पेंट किए गए निशान रोड मार्किंग से ज्यादा होती है, इसलिए आपको गाड़ी मुकम्मल रोकनी स्टॉप करना पड़ेगी। क्वेश्चन 21, Even if the maximum speed limits are not exceeded, can it still be driven at an inappropriate speed? अगर आप गाड़ी की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार की हद स्पीड लिमिट से तेज ना भी चल रहे हों तो क्या फिर भी आपकी रफ्तार को नामुनासिब रफ्तार इनअप्रोप्रिएट स्पीड कहा जा सकता है? करेक्ट आंसर बी, यस, as long as the speed must be adjusted to the road conditions such as rain, snow और ice। जी हाँ, अगर सड़क के हालात खराब हों जैसे बारिश, बर्फबारी या धुंध हो तो आपको अपनी रफ्तार हद से कम करनी पड़ती है। अगर सड़क पर फिसलन हो और हद 120 की हो लेकिन आप 100 पर भी चल रहे हों तो वो गाड़ी फिसलने के लिए नामुनासिब रफ्तार मानी जाएगी। क्वेश्चन 22, The Advanced Driving Assistance System known as RCTA or Cross Traffic Alert, at what point does it issue a warning to the driver? गाड़ी का जदीद असिस्टेंट सिस्टम जिसे RCTA रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट कहा जाता है वो ड्राइवर को किस वक्त अलर्ट या वार्निंग देता है? करेक्ट आंसर बी, When reversing out of a parking space, it detects that a vehicle is approaching from the side. जब आप पार्किंग से गाड़ी रिवर्स बैक करके बाहर निकाल रहे हों और दोनों साइडों से कोई दूसरी गाड़ी करीब आ रही हो, ये सिस्टम पीछे लगी सेंसर्स और कैमरों की मदद से अंधे मोड़, ब्लाइंड स्पॉट्स पर आने वाली ट्रैफिक को देखकर आपको खबरदार करता है। क्वेश्चन 23, If you are stopped in a tunnel due to traffic needs, what should you do? अगर ट्रैफिक जाम या रश की वजह से आपको किसी टनल के अंदर गाड़ी रोकनी पड़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर ए, कीप योर पार्किंग लाइट्स ऑन एंड स्टॉप एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू। अपनी गाड़ी की पार्किंग लाइट्स, पोजीशन लाइट्स ऑन रखें और आगे वाली गाड़ी से जितना हो सके मुनासिब और महफूज फासला रखकर गाड़ी रोकें। इसके अलावा टनल में गाड़ी रोकते वक्त इंजन बंद करना भी जरूरी होता है ताकि जहरीली गैसें जमा ना हों। क्वेश्चन 24, If you suffer from a chronic illness, how can you reduce your risk of accidents? अगर आप किसी दायमी या पुरानी बीमारी, क्रॉनिक इलनेस जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह का शिकार हैं, तो दौरान ड्राइविंग हादसात के खतरे को कैसे कम कर सकते हैं? करेक्ट आंसर ए, अवॉइडिंग सिचुएशंस दैट कुड कॉज अ क्राइसिस। ऐसी तमाम सूरत हाल से बचकर जो बीमारी के अचानक बढ़ने क्राइसिस का बायस बन सकती हैं, जैसे ज्यादा थकन से बचना, वक्त पर दवाई लेना और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ये जानना कि किस वक्त ड्राइविंग करना महफूज नहीं है। क्वेश्चन 25, व्हाट प्रेशर शुड द टायर्स हैव? गाड़ी के टायरों में हवा का प्रेशर कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर सी, टायर्स मस्ट ऑलवेज हैव द प्रेशर रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। टायरों में हमेशा इतना ही प्रेशर होना चाहिए जितना गाड़ी बनाने वाली कंपनी मैन्युफैक्चरर ने तजवीज़ किया हो। ये मालूमात आम तौर पर गाड़ी के मैनुअल, ड्राइवर साइड के दरवाजे के किनारे या फ्यूल टैंक के ढक्कन के अंदर लिखी होती है। क्वेश्चन 26, इन केस ऑफ लाइट रेन, इज इट परमिटेड टू यूज फॉग लाइट्स? हल्की स्प्रे या हल्की बारिश, लाइट रेन की सूरत में क्या फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की इजाज़त है? करेक्ट आंसर सी, नो, जी नहीं, हल्की बारिश में फॉग लाइट्स ऑन करने की इजाज़त नहीं होती। फ्रंट फॉग लाइट सिर्फ बहुत तेज बारिश, घनी धुंध या शदीद बर्फबारी में जलाई जा सकती है, जबकि पिछली तेज फॉग लाइट, रियर फॉग लाइट, सिर्फ इंतहाई खराब मौसम में ही जलाने की इजाज़त होती है ताकि पीछे वालों की आंखें चंधिया ना जाएं। क्वेश्चन 27, इफ योर मोटरसाइकिल हैज़ अ सीट बेल्ट इंस्टॉल्ड, व्हेन शुड यू यूज इट? अगर आपके पास ऐसी मोटरसाइकिल जैसे तस्वीर में दिखाई गई छत वाली स्कूटर है जिसमें सेट बेल्ट लगी हुई हो तो आपको उसे कब पहनना चाहिए? करेक्ट आंसर बी, ऑन ऑल टाइप्स ऑफ रोड्स, हर किस्म की सड़कों पर, चाहे वो शहर के अंदर हो या हाईवे पर। अगर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी ने उसमें सेट बेल्ट और हिफाजती ढांचा दिया है तो उसे पहनना लाजमी है और ऐसी सूरत में ड्राइवर को हेलमेट पहनने से छूट मिल जाती है। क्वेश्चन 28, द स्पीड लिमिट साइन अप्लाइज टू व्हीकल्स ट्रैवलिंग ऑन? सड़क पर लेन के अंदर पेंट किया गया ये रफ्तार की हद का साइन, मसलन 70 या 50, किस गाड़ी पर लागू होता है? करेक्ट आंसर सी, द लेन ऑन विच इट इज लोकेटेड। सिर्फ इसी मखसूस लेन पर जिसके अंदर वो निशान बना हुआ है।
अगर आप 70 वाली लाइन में हैं तो आपकी हद 70 है, और अगर आप बदलकर दूसरी लाइन में जाते हैं जहां 50 लिखा है तो वहां आपकी हद 50 हो जाएगी। क्वेश्चन 29। द साइन मीन्स, नीले रंग का ये चोर्स बोर्ड जिस पर बस का निशान बना है उसका क्या मतलब है? करेक्ट आंसर सी, लेन रिजर्व्ड फॉर बसेस। बसों के लिए मखसूस लाइन, लेन रिजर्व्ड फॉर बसेस। ये साइन बोर्ड इशारा करता है कि सड़क की ये मखसूस लाइन सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसों और बाज़ औक़ात टैक्सियों के चलने के लिए है, आम गाड़ियां इसमें नहीं चल सकती। क्वेश्चन 30। इन नैरो सेक्शंस ऑन स्टीप इंक्लाइंस, इफ देयर इज नो एक्सप्रेस साइनेज टू द इफेक्ट, द व्हीकल ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन शैल हैव प्रायोरिटी। किसी पहाड़ी या तेज चढ़ाई वाली तंग सड़क पर अगर वहां कोई साइन बोर्ड न लगा हो तो सामने से आने वाली गाड़ियों में से किसको पहले गुजरने का हक, प्रायोरिटी हासिल होगा? करेक्ट आंसर ए, असेंडिंग, अनलेस इट कुड रीच अ साइडिंग सूनर। ऊपर चढ़ने वाली गाड़ी असेंडिंग को रास्ता पहले मिलेगा। कानून ये है कि चढ़ाई चढ़ने वाली गाड़ी को रोकना और दोबारा उठाना मुश्किल होता है, इसलिए उसे तरजीह मिलती है, अल्लाह ये कि चढ़ने वाली गाड़ी के बिल्कुल पास सड़क चौड़ी साइडिंग हो जहां वो आसानी से रुक सके।